हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द साइंस क्लास। और उस दिन हमने स्टार्ट कर लिया था नया चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि कौन से मटेरियल मेटल्स होते हैं और कौन से मटेरियल नॉन मेटल्स होते हैं। स्टार्टिंग हमने करी थी कुछ सारे मटेरियल्स को कैरेक्टराइज करने से, उनकी अपीयरेंस और हार्डनेस से। उसके बाद हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी मेटल की, और मेटल की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने के बाद हमने ये एक्टिविटी 4.1 के बारे में पढ़ा था कि अगर हम जोर से हिट करेंगे, हिट हार्ड, तो क्या होगा। इन सब चीजों का, जैसे आयरन नेल, कोल के पीस का, एल्यूमिनियम वायर का या पेंसिल लेड, और हमने एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ी थी उसमें, चौक। तो इन सब चीजों का क्या होता है, वो फ्लैट होंगी या टूट जाएंगी। तो आयरन नेल हमने देखी थी फ्लैट हो जाती है अगर ज्यादा जोर से मारेंगे, कोल पीस टूट जाता है, एल्यूमिनियम वायर फ्लैट हो जाता है, पेंसिल लेड ब्रेक हो जाता है और चौक ब्रेक हो जाती है। तो इसके हिसाब से हमने कुछ प्रॉपर्टी इसकी कैरेक्टराइज करी थी, हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि जो मेटल की चीजें हैं वो फ्लैट हो जाती हैं, फ्लैट हो जाती हैं, और उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं ये। यू सॉ दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। तो एल्यूमिनियम वायर और आयरन नेल की शेप चेंज हो गई, तो उस पे, तो इसको क्या, फिर जो है, इफ दे वर बीटन हार्डर कुड दीज बी चेंज इनटू शीट्स। क्या और जोर से मारते तो क्या उनकी शीट्स बनाई जा सकती थी? हाँ, बनाई जा सकती थी। यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। तो सिल्वर फॉइल तो स्वीट्स में सबने देखी है, मिठाई पे सिल्वर फॉइल लगती है ना, वो कैसे बनती है, ऐसे ही बीटिंग से बनती है, और हार्ड बीटिंग से सिल्वर फॉइल बन जाती है। यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड। तो एल्यूमिनियम फॉइल भी हम सबने देखी हुई है, फूड को रैप करने में हम उसे यूज करते हैं। तो जो ये मेटल की प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। तो हेडिंग डाल के मेलिएबिलिटी, ये यहां से यहां तक डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या डेफिनेशन है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी हेडिंग डाल के यहां से यहां तक इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। तो मेलिएबिलिटी किसकी प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टी है मेटल्स की, ठीक है। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। कैरेक्टरिस्टिक यानी मतलब उसकी कैरेक्टर है, कैरेक्टर उसकी मेटल में होनी ही होनी है ये। तो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक की प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड, मटेरियल्स लाइक कोल्ड एंड पेंसिल लेड और चौक भी लीड डू नॉट, पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। तो ये जो है कोल, चौक और पेंसिल लेड, ये क्या करते हैं, इसे शो नहीं करते। कैन वी कॉल दीज मेटल? क्या हम इन्हें मेटल कह सकते हैं? नो, ये मेटल नहीं है। कोल, पेंसिल और चौक मेटल नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पेन विथ विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? तो देखो ये एक और, अब हम नई प्रॉपर्टी पे आ गए, आज से हमारी क्लास यहां से चालू होती है। कैन यू होल्ड अ मेटेलिक पेन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल, तो एंड नॉट गेट हर्ट। तो क्या, जैसे कोई मेटल का बर्तन है, लेटस से कढ़ाई है, हमारे घर में कढ़ाई है, तो हॉट मेटेलिक पैन है या कोई भी बर्तन है, क्या हम उसे बिना प्लास्टिक के या वुडन हैंडल के पकड़ सकते हैं बिना जले? तो डेफिनेटली नो, बिना प्लास्टिक और बिना वुडन हैंडल के हम हॉट मेटेलिक पेन को नहीं पकड़ सकते। नो, परहैप्स नॉट, नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्यों नहीं पकड़ सकते? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट। तो इसके अलावा और भी चीजें बताओ कि जो है जहां पे प्लास्टिक या वुड का हैंडल तुम्हें प्रोटेक्ट करता है वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। तो गर्म चीजों को जो जब हैंडल करते हो, गर्म चीजों को यूज करते हो, तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जहां पे प्लास्टिक का हैंडल या जो है वुड का हैंडल आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो जितने भी खाने के बर्तन होते हैं, सब पे लास्ट में क्या होता है, एक प्लास्टिक का या वुड का हैंडल होता है। कुछ चीजों में प्लास्टिक का होता है, कुछ चीजों में वुड का है। जनरली जैसे हमारे घर पे रोटी बनाने का तवा होता है, उसमें वुड का हैंडल होता है, और
बाकी सारे जो बर्तन बाहर से आते हैं, अदर पैन है, उनमें क्या होता है, उनमें जो है प्लास्टिक का हैंडल होता है, प्लास्टिक का, जैसे कुकर में प्लास्टिक का हैंडल होता है। सिमिलरली अगर किसी बर्तन में हैंडल नहीं है, जैसे कढ़ाई होती है, कढ़ाई में जो है मेटल का ही हैंडल होता है, तो हम उसे डायरेक्टली नहीं पकड़ते, हम उसे किससे पकड़ते हैं, कपड़े से। कढ़ाई को जो है कि हैंडल मेटल के ही होते हैं, तो हम उसे किससे पकड़ते हैं, कपड़े से। क्यों, अब देखो क्यों पकड़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। तो अगर इनके बेसिस पे हम वुड और प्लास्टिक में हीट के कंडक्शन के बारे में क्या कह सकते हैं। प्लास्टिक गरम हुआ, प्लास्टिक गरम हुआ, नो। वुड गरम हुई, थोड़ी सी होती है वुड या प्लास्टिक, नो। मेटल क्या हुई, मेटल बहुत गर्म हुई, बहुत गर्म हो गई कि हम उसे छू भी नहीं सकते, मेटल बहुत गर्म हो जाती है। ऐसी क्लोथ था, क्लोथ क्या गर्म होता है, नो। इसीलिए तो हम क्लोथ से जो है, कपड़े से पकड़ के जो है, उसे क्लोथ से पकड़ के जो है कढ़ाई को उठा लेते हैं। तो प्लास्टिक, वुड, क्लोथ ये गर्म नहीं होते, तो ये कैसे हैं, नॉन मेटल्स हैं। ये कैसे हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो नॉन मेटल्स कैसे हैं, हीट के कैसे कंडक्टर हैं, पुअर कंडक्टर। तो नॉन मेटल क्या है, हीट के पुअर कंडक्टर, ठीक है। हीट के कैसे कंडक्शन है इसमें, पुअर, ये हो गए पुअर। और मेटल कैसे कंडक्टर हैं हीट के, वो बहुत गर्म हो जाते हैं, वो हीट के गुड कंडक्टर है, हीट के गुड कंडक्टर। तो एक डिफरेंस आपको पता चल गया कि मेटल हीट का गुड कंडक्टर है, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये गुड कंडक्टर नहीं है हमारे वुड और प्लास्टिक, और मेटल्स कैसे हैं, गुड कंडक्टर है। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर, व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, व्हाई। तो इलेक्ट्रीशियन जब हमारे घर में आते हैं तो उनके पास जो स्क्रू ड्राइवर होता है, तो स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है वो किस चीज का होता है, वो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक होता है, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर का हैंडल आपने अपने घर में भी स्क्रू ड्राइवर देखा होगा, उसका हैंडल किसका होता है, प्लास्टिक का। आगे का पार्ट किसका होता है, मेटल का, लेकिन हैंडल किसका होता है, हैंडल हमेशा प्लास्टिक का होता है, स्क्रू ड्राइवर का। फाइंड अस आउट, कि हम ऐसा देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, देखते हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी 4.2 देखते हैं। रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। तो ऐसे करके एक एग्जांपल था ना, यहां हमने क्या ली, एक बैटरी ली, बैटरी से क्या लगाया हमने, एक वायर ये लगाया और एक वायर ये लगाया। इसके बाद ये यहां क्या लगाया हमने, बल्ब, और बल्ब से दूसरा वायर यहाँ है। तो ये दोनों वायर जो है, एक ये वाला एक ये वाला, अभी कनेक्टेड नहीं है। अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसके बीच में, इन दोनों वायर्स के बीच में डिफरेंट चीजें रख के देखते हैं कि किस में से इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है या नहीं जा सकती। तो वापस देखो डायग्राम कैसे, देखो ये एक बल्ब बनाया हमने, ये एक बल्ब बनाया। ड्राइंग थोड़ी मेरी अच्छी नहीं है, तो क्योंकि मैं माउस से बना रहा हूं तो इसीलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये लिया हमने, बल्ब लिया, बल्ब में वायर लगाया, बल्ब में वायर लगाने के बाद एक बैटरी लगा दी, बैटरी लगाई, और बैटरी से यहां से एक बल्ब का एक वायर ये जा रहा है, तो एक वायर तो हमारा ये हो गया, दूसरा वायर ये हो गया। अगर हम इन दोनों वायर को टच कर देते हैं तो बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा उस केस में, जैसे टच होगा। लेकिन अभी तो टच नहीं हो रहा, अभी तो टच नहीं हो रहा, तो बल्ब कैसा है, ग्लो नहीं कर रहा। अब हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच में डिफरेंट चीजें रख सकते हैं, जैसे एक आयरन नेल रख सकते हैं, वुड का पीस रख सकते हैं, और वुड के पीस को अगर टच करेंगे तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। आयरन नेल को टच करेंगे इन दोनों वायर से, क्या बल्ब जलेगा, हाँ जलेगा। तो इस सब से हमें क्या पता चलता है, सोचो,